नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कारपेंटर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग एल्यूमीनियम और इसके उपयोग पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के प्रशिक्षण में हम जानेंगे एल्यूमीनियम का वर्णन, एल्यूमीनियम का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एल्यूमीनियम का परिचय क्या है, कैसे बनता है एल्यूमीनियम और इसके उपयोग कहाँ कहाँ है। एल्यूमीनियम खिड़कियों की एनोडाइजिंग, एल्यूमीनियम का जब प्रयोग खिड़की बनाने के लिए किया जाता है तो उसकी एनोडाइजिंग की जाती है। एनोडाइजिंग क्या होता है? खिड़कियों के लिए विभिन्न प्रकार के एल्यूमीनियम सेक्शंस का ज्ञान, कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, यानी कि क्रॉस सेक्शन जो फ्रेम होते हैं उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। एल्यूमीनियम बार की ड्रिलिंग, एल्यूमीनियम में जब होल करना होता है तो वो कैसे किया जाएगा। स्क्रू और एडहेसिव से एल्यूमीनियम बार को जोड़ना, एल्यूमीनियम के ज्वाइनिंग के प्रोसेस जानेंगे। फाइबर ग्लास का ज्ञान, फाइबर ग्लास क्या होता है और इसका कहां कहां प्रयोग किया जाता है। रबर पैडिंग और एल्यूमीनियम व्हील का परिचय, एल्यूमीनियम व्हील जो कि आजकल व्हीकल्स में प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। और रबर पैडिंग्स, विभिन्न प्रकार के रबर पैड्स जो प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। अंत में प्रशिक्षण का सारांश और ये मटेरियल कहां से लिया गया है इस पीपीटी को बनाने में, उसके बारे में जानेंगे। एल्यूमीनियम का वर्णन, एल्यूमीनियम क्या होता है? एल्यूमीनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु के रूप में पाया जाता है। यह भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। एल्यूमीनियम बहुत हल्का मटेरियल होता है और एक प्रकार का कह सकते हैं कि नॉन फेरस मटेरियल है। ये एल्यूमीनियम एक प्रमुख अयस्क है जिसका नाम है बॉक्साइट। यह मुख्य रूप से एल्यूमीनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर के बना होता है, जिसको बाद में शुद्ध करने के बाद शुद्ध एल्यूमीनियम प्राप्त किया जा सकता है। बेयर प्रक्रम द्वारा इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है जिससे सिर्फ एल्यूमिना यानी कि Al2O3 बचता है। एल्यूमिना से विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा शुद्ध एल्यूमीनियम प्राप्त किया जा सकता है। एल्यूमीनियम विद्युत तथा ऊष्मा की चालक तथा काफी हल्की धातु होती है, यानी कि अगर फेरस मटेरियल की तुलना की जाए तो फेरस मटेरियल की तुलना में एल्यूमीनियम काफी हल्की धातु होती है। हल्की होने के कारण इसका उपयोग एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में या फिर कह सकते हैं कि रॉकेट या हवाई जहाज बनाने के लिए, जो भी कलपुर्जे या उनका सामान बनाने के लिए एल्यूमीनियम का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। भारत में जम्मू कश्मीर, मुंबई, कोल्हापुर, जबलपुर, रांची, सोनभद्र, बालाघाट तथा कटनी में बॉक्साइट के विशाल भंडार पाए जाते हैं जिसको शुद्ध करके हम शुद्ध एल्यूमीनियम प्राप्त कर सकते हैं। उड़ीसा स्थित एक कंपनी है जिसका नाम है नाल्को, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, दुनिया की सबसे सस्ती एल्यूमीनियम बनाने वाली कंपनी है। एल्यूमीनियम के गुण एवं उपयोग, एल्यूमीनियम भार में हल्का होता है तथा जंग प्रतिरोधी होता है। यह नॉन फेरस मटेरियल होने के कारण ऑक्साइड्स यानी कि जो बाहर की हवा है उससे रिएक्शन नहीं कर पाता, जिससे इसमें जंग लगने की संभावना कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं होती है। इसमें इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, यानी कि यह विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। लचीलापन तथा कम तापमान पर भी इसकी सामर्थ्य यानी कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। यह अपारदर्शी और गंधहीन है, यानी कि इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता है, यानी कि यह एक प्रकार की नॉन फेरस मटेरियल है, लाइक आयरन। आयरन एक प्रकार का फेरस मटेरियल है, यानी कि उससे चुंबक बनाए जा सकते हैं या चुंबक को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। एल्यूमीनियम में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। एल्यूमीनियम एक अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, यानी कि विद्युत का अच्छा सुचालक है और अक्सर विद्युत लाइनों में विद्युत को संचरण के लिए या पारेषण के लिए हम एल्यूमीनियम का प्रयोग करते हैं। तांबे की तुलना में एल्यूमीनियम काफी सस्ता है, हालांकि एल्यूमीनियम की तुलना में तांबा बहुत अच्छा विद्युत का सुचालक है, लेकिन एल्यूमीनियम सस्ता होने के कारण एल्यूमीनियम अत्यधिक प्रयोग में लाया जाता है विद्युत उपकरण के बनाने में। जब यह वैक्यूम में वाष्पित होता है तो एल्यूमीनियम प्रकाश और गर्मी दोनों के लिए एक अत्यधिक परावर्तक कोटिंग बनाता है। चांदी की कोटिंग के लिए यह चांदी की तरह, जैसे चांदी की कोटिंग खराब नहीं होती उसी तरीके से एल्यूमीनियम की भी कोटिंग खराब नहीं होती। इन एल्यूमीनियम कोटिंग्स के कई उपयोग हैं, जैसे कि दूरबीन का दर्पण, सजावटी कागज, पैकेज और खिलौने बनाने में भी इस तरीके का प्रयोग किया जाता है।
एल्युमिनियम के उपयोग, एल्युमिनियम का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों में किया जाता है, जिनमें डिब्बे, फाइल, रसोई के बर्तन, खिड़की के फ्रेम, बियर कैग, हवाई जहाज के पुर्जे आदि शामिल हैं। यह इसके विशेष गुणों के कारण है। इसमें कम घनत्व और गैर विषैले तत्व होते हैं, एक उच्च तापीय चालकता होती है इसमें उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध है, यानी कि इसमें जंग लगने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, और इसे आसानी से ढाला जा सकता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। यह गैर चुंबकीय और गैर स्पार्किंग है। यह दूसरी सबसे अधिक आघातवर्धनी यानी कि मैलिएबल धातु है, और छठी सबसे तन्य यानी कि डक्टाइल मटेरियल है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को अक्सर एक मिश्र धातु के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि साधारण सिंगल एल्युमिनियम का प्रयोग, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत लचीला होता है तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाती है, जिससे अन्य धातुओं के साथ मिश्रित करके इसका उपयोग और भी सरल हो जाता है। क्योंकि एल्युमिनियम विशेष रूप से मजबूत नहीं होती, इसलिए इसको अकेले एल्युमिनियम को प्रयोग नहीं किया जाता। तांबा, मैग्नीज, मैग्नीशियम और सिलिकॉन वाले मिश्र धातु हल्के लेकिन मजबूत होते हैं। वे हवाई जहाज और परिवहन तथा अन्य विभिन्न प्रकार के सामान बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम खिड़कियों की एनोडाइजिंग, एल्युमिनियम खिड़कियों की एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है? सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि एनोडाइजिंग प्रक्रिया होती क्या है। तो ये जो एनोडाइजिंग प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु के सतह पर प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम साधारण एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं तो आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम के ऊपर हरे रंग की एक परत जम जाती है, जिससे कि उससे क्या हो जाता है कि एल्युमिनियम मटेरियल को नुकसान पहुंच सकता है। तो उस नुकसान को बचाने के लिए इसके ऊपर एक हल्की एक परत लगाई जाती है किसी दूसरे मटेरियल की, जिससे कि एल्युमिनियम की जो मेन परत है उसको खराब होने से रोका जाए। तो यही विद्युत अपघटन के द्वारा यानी कि विद्युत धारा का उपयोग करके जब किसी भी मटेरियल के ऊपर एक नेचुरल ऑक्साइड्स की परत बिछा दी जाती है, वही प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है, जिसको हम एनोडाइजेशन भी बोलते हैं। एनोडीकरण एल्युमिनियम की धातु के पृष्ठ भाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक परत निर्मित होती है, यानी कि एनोडीकरण से एक संरक्षक परत निर्मित हो जाती है। आप इस फिगर में देख सकते हैं अच्छी तरीके से, जहां आप जानते हैं कि एल्युमिनियम का जो रंग होता है वो सफेद होता है, चांदी जैसा रंग होता है, लेकिन इस खिड़की में देख सकते हैं ये एनोडीकरण के बाद इसका रंग क्या हो गया है, थोड़ा सा हल्का सुनहरा रंग का हो गया है, या कह सकते हैं कि बिल्कुल हल्का ब्राउन कलर का हो गया है, सिल्क से भी थोड़ा सा मटमैला कलर हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या किया गया? एनोडीकरण। एनोडीकरण की प्रक्रिया क्यों की जाती है? एनोडीकरण की प्रक्रिया करने का उद्देश्य यही है कि जो मटेरियल प्रयोग किया गया है किसी विशेष वस्तु को बनाने में, उसकी लाइफ को बढ़ा देना, यानी कि उसकी सर्विस लाइफ को और ज्यादा बढ़ा देना, जिससे उसका उपयोग और लंबे समय तक किया जा सके। एनोडीकरण प्रक्रिया द्वारा यह परत वांछित मोटाई में बनाई जा सकती है, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जितनी भी लेयर ऑक्साइड्स की बनाना है उस धातु के ऊपर आप बना सकते हैं। एनोडीकरण एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया है जो धातु की सतह को एक सजावटी, टिकाऊ, संक्षारण रोधी एनोडिक ऑक्साइड फिनिश में परिवर्तित करती है। यानी कि एनोडीकरण के द्वारा हम कह सकते हैं कि जो धातु प्रयोग की जाती है वो काफी अच्छी दिखने लगती है, काफी टिकाऊ भी हो जाती है, जंग लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, और ऑक्साइड से जो रिएक्शन होता है वो भी कम हो जाता है। एनोडाइजिंग जो प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रोकोटिंग प्लेटों द्वारा निर्माण कार्य से पहले किया जाता है। एक समान रंग में विभिन्न एक समान कोटिंग सुनिश्चित करते हैं, और विभिन्न रंगों में एक्सट्रूजन को 30 माइक्रोन तक एनोडाइज किया जा सकता है, यानी कि भिन्न भिन्न कलर में। यहां तो आपको कलर दिख रहा है, लेकिन और भी किसी दूसरे प्रकार के कलर में भी इसको एनोडाइज किया जा सकता है। खिड़कियों के लिए विभिन्न एल्युमिनियम सेक्शन, विभिन्न प्रकार के एल्युमिनियम सेक्शन जो कि खिड़कियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के एल्युमिनियम सेक्शन जो कि खिड़कियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं खिड़की की। जब हम खिड़की की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि खिड़की में किस चीज की बात करते हैं, क्योंकि खिड़की दो चीजों से मिलकर के बनी होती है। खिड़की में एक होता है फ्रेम, दूसरा होता है शटर।
तो फ्रेम जो बाहर का भाग होता है उसको फ्रेम बोला जाता है, और अंदर के भाग को शटर कहते हैं, जो कि बंद होता है और खुलता है, खिड़की, जिससे कि हवा या प्रकाश आने जाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, उसको हम शटर कहते हैं। तो जब हम खिड़की की बात करते हैं तो खिड़की की बात करते हैं यहाँ पर, तो फ्रेम की बात कर रहे हैं, शटर की बात नहीं कर रहे हैं। शटर क्योंकि ज्यादातर ग्लास पैनल या किसी दूसरे मटेरियल के बनाए जाते हैं, लेकिन फ्रेम जब एल्युमिनियम खिड़की की बात करते हैं तो वो फ्रेम सिर्फ एल्युमिनियम मटेरियल का बना हुआ है। ज्यादातर जो हम कह सकते हैं कि शटर है उसमें ग्लास का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसी दूसरे प्रकार के पॉली कार्बोनेट या पारदर्शी मटेरियल का भी प्रयोग किया जा सकता है शटर बनाने के लिए। एल्युमिनियम एक हल्का, जैसा कि हम पहले भी जान चुके, एक हल्का मजबूत सामग्री है जो खिड़कियों के लिए उत्कृष्ट है। यह, इसकी खासियत क्या होती है, यह नमी की उपस्थिति में मुड़ता नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि इसमें एलोंगेशन नहीं होता, या फिर कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ता नहीं है, जैसा कि लकड़ी में होता है। लकड़ी बरसात के सीजन में लकड़ी क्या होती है, थोड़ा सा फैल जाती है, गर्मी के सीजन में सिकुड़ जाती है, तो जो उसकी फिटिंग होती है वो प्रॉपर नहीं आती है। तो एल्युमिनियम में ऐसा नहीं। कई बार देखा है आपने, जब विंडो, अगर वुडन विंडो लकड़ी की बनी हुई है तो उसमें भिन्न भिन्न सीजन में कई तरीके की प्रॉब्लम आती है, जबकि एल्युमिनियम विंडो में इस तरीके की समस्या नहीं होती है। एल्युमिनियम को काटना और एक साथ जोड़ना काफी आसान है, जबकि लकड़ी को अगर एक बार काट देंगे तो दोबारा उसका फ्रेम बनाना या दूसरा रूप में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एल्युमिनियम में क्या होता है कि पाउडर लेपित या कारखाने में एनोडाइज किया जाता है विंडो बनाने के लिए, ताकि इसे अपने जीवन काल के दौरान पेंटिंग की कभी आवश्यकता न हो। अगर एल्युमिनियम को एनोडाइज कर दिया जाए तो कभी भी एल्युमिनियम को पेंटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। और यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जो इसमें एल्युमिनियम के फ्रेम प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ये भिन्न भिन्न सेक्शंस है एल्युमिनियम के। तो भिन्न भिन्न सेक्शंस का प्रयोग भिन्न भिन्न खिड़कियों के लिए, दरवाजों के लिए, या किसी दूसरे प्रकार के फ्रेम बनाने के लिए, जैसे ऑफिस का कैबिनेट बनाने के लिए भिन्न प्रकार के सेक्शंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भिन्न प्रकार के सेक्शंस दिखाए गए हैं इस फिगर में, विभिन्न एल्युमिनियम के सेक्शंस। अब जो एल्युमिनियम के सेक्शंस हैं वो भिन्न प्रकार के होते हैं। तो एल्युमिनियम के सेक्शंस में उनके सुरुचिपूर्ण डिजाइन, उच्च तन्यता, ताकत, उत्तम फिनिश और संक्षारण प्रतिरोध के लिए अच्छी तरीके से जाना जाता है। दरवाजा और खिड़की एल्युमिनियम सेक्शंस विभिन्न डिजाइन, आकार तथा विभिन्न निर्माण आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए जा सकते हैं। दरवाजा भी बनाया जा सकता है, खिड़की भी बनाई जा सकती है, और ऑफिस के फ्रेम या कैबिनेट विभिन्न प्रकार के बनाए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सेक्शंस हैं। एल्युमिनियम के जो सेक्शंस है उपयोग के अनुसार कई प्रकार के सेक्शंस होते हैं, जैसे कि खिड़की फ्रेम के लिए एल्युमिनियम सेक्शंस वो अलग होते हैं, जैसे कि ये वाले सेक्शन देख रहे हैं, ये खिड़की फ्रेम के सेक्शंस है। दरवाजा विभिन्न विभाजन एल्युमिनियम सेक्शन, ये दरवाजे के लिए हैं, दरवाजे के जो फ्रेम बनाए जाते हैं। केसमेंट खिड़की के लिए एल्युमिनियम सेक्शंस वो अलग प्रकार के आते हैं, ये केसमेंट खिड़की के सेक्शंस हैं। पर्दा दीवार के लिए एल्युमिनियम सेक्शंस, वो ये पर्दा दीवार के लिए एल्युमिनियम सेक्शंस है। विंडो एल्युमिनियम सेक्शंस, विंडो के लिए एल्युमिनियम सेक्शंस है। और दरवाजा खिड़की सेक्शन, दरवाजे की खिड़की के लिए अलग प्रकार के सेक्शंस आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार की आपको डिजाइन करना है उसी डिजाइन के अनुसार विभिन्न प्रकार के सेक्शंस प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि एल्युमिनियम भिन्न भिन्न सेक्शंस में उपलब्ध होते हैं, इसलिए इनका उपयोग भी भिन्न प्रकार का होता है। अब आते हैं आगे, हम चर्चा करते हैं एल्युमिनियम बार की ड्रिलिंग। जब भी हम किसी एल्युमिनियम फ्रेम पर काम करते हैं या एल्युमिनियम मटेरियल पर काम करते हैं, तो उसको फास्टनिंग के लिए, ज्वाइन करने के लिए उसकी ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम फास्टनिंग करते हैं तो स्क्रू या नट बोल्ट से उसको जोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें आर्क वेल्डिंग तो हो नहीं सकती है, गैस वेल्डिंग से भी पिघल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही लचीला पदार्थ होता है एल्युमिनियम। लचीला होने के कारण वेल्डिंग नहीं हो सकती, बहुत कम होती है। ब्रेजिंग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसको स्क्रू या फिर नट बोल्ट के द्वारा फास्टनिंग की जाती है इसकी एल्युमिनियम की। तो उसकी तरीके से फास्टनिंग करने के लिए एल्युमिनियम बार में उसकी ड्रिलिंग करने की आवश्यकता होती है। तो जब हमें एल्युमिनियम बार में ड्रिलिंग करनी होती है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कौन सा पैरामीटर महत्वपूर्ण है। तो एल्युमिनियम बार की ड्रिलिंग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है वर्क पीस। कि वर्क पीस जो मटेरियल है, यानी कि जो कह सकते हैं हम की जॉब है, वो मटेरियल हम मायने रखता है कि किस तरीके का, सॉफ्ट है, हार्ड है, ब्रिटिल है, डक्टाइल है, किस प्रकार का मटेरियल। उसी हिसाब से भिन्न भिन्न प्रकार के ड्रिलिंग के पैरामीटर है सेट करते हैं। उसमें ड्रिल की ज्यामिति, कि ड्रिल का आकार कैसा है, टूल की कोटिंग, टूल किस प्रकार का बना हुआ है, उसमें प्रयोग होने वाला शीतलक, गति और फीड, कितनी गति पे हमें ड्रिलिंग करना है और उसकी फीड कितनी।
एल्युमिनियम धातु की कोमलता और लचीलापन के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा एल्युमिनियम जानते हैं आप लोग कि एल्युमिनियम क्या होता है, डक्टाइल होता है और काफी सॉफ्ट मटेरियल होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि एल्युमिनियम सोचते हैं कि ये बहुत लचीला है और इसमें ड्रिलिंग की नहीं जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एल्युमिनियम में भी ड्रिलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके जो विभिन्न पैरामीटर हैं जैसे कि टूल, गति और फीड को अगर हम कंट्रोल कर सकें तो एल्युमिनियम में आसानी से ड्रिलिंग की जा सकती है। एल्युमिनियम आमतौर पर कम घनत्व और संक्षारण के लिए स्वाभाविक रूप से उच्च प्रतिरोध के साथ नरम यानी कि नॉन फेरस और डक्टाइल यानी कि नमनीय सामग्री है। एल्युमिनियम जैसे कि पहला भी डिस्कस कर चुके हैं, नॉन फेरस मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है और संक्षारण रोधी मटेरियल है। इसका घनत्व स्वाभाविक रूप से हल्का होता है, इसलिए इसका घनत्व कम होता है। एल्युमिनियम को ड्रिल करना काफी मुश्किल है। क्यों ड्रिल करना काफी मुश्किल है? क्योंकि एल्युमिनियम की जब ड्रिलिंग करते हैं तो इसके जो चिप्स होते हैं एल्युमिनियम में चिपकना शुरू कर देते हैं, जो कि ड्रिल के चारों ओर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ड्रिलिंग करना संभव है। इसलिए विशेष पैरामीटर के साथ विशेष प्रकार का कूलेंट इसमें प्रयोग किया जाता है। क्यों ड्रिलिंग करना मुश्किल है? क्योंकि इसका जो लचीलापन है और इसकी कोमलता, ड्रिल के जो रेक फेस होता है या काटने वाले जो इसके किनारे होते हैं, लंबे समय तक संपर्क बनाने का कारण बनती है। ज्यादा समय तक संपर्क रहता है, इस वजह से इसके जो चिप्स हैं वो चिपकने लगते हैं। यदि आप टूल की ज्योमेट्री के बिना यानी कि विशेष प्रकार की ज्योमेट्री के बिना, उचित कोटिंग के बिना, उचित शीतलक के प्रयोग के बिना करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो एल्युमिनियम का ड्रिल होता है, एल्युमिनियम के लिए जो ड्रिल प्रयोग करते हैं वो ड्रिल दुनिया में क्लॉगिंग हो जाती है, यानी कि चिप्स उस पर फंस जाते हैं और चिपक जाते हैं, जिससे आगे ड्रिल करना संभव नहीं हो पाता। इसमें जैसा लिखा है, इसमें लंबे और कठोर चिप्स उपकरण के चारों ओर यानी कि ड्रिल बिट के चारों ओर वो चिप्स फंस जाते हैं। फंस जाने के कारण फिर आगे ड्रिल करना संभव नहीं हो पाता। एल्युमिनियम बार की ड्रिलिंग में आगे देखिए आप कि एल्युमिनियम की कटिंग एज का निर्माण सबसे पहले ड्रिलिंग के लिए मैंने बताया जैसे कि विशेष प्रकार के पैरामीटर का प्रयोग किया जाता है और कंट्रोल पैरामीटर का उपयोग किया जाएगा। कटिंग एज का निर्माण कैसे किया जाए, उसका पालन कैसे हो, और जो बेस मटेरियल है उसमें जो चिप्स का निर्माण है, क्योंकि चिप्स उसमें ज्यादातर चिपकते हैं, चिपकने के कारण उसमें क्या हो जाती है, पैकिंग हो जाती है। पैकिंग के कारण जो ड्रिल बिट्स के फ्लूट्स यानी कि जो खांचे कटे हुए हैं वो खांचे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। खांचे बंद होने के कारण क्लॉगिंग जिसको बोलते हैं, क्लॉगिंग हो गई। क्लॉगिंग होने के बाद फिर ड्रिल काम करना बंद कर देता है, और ड्रिल काम करना अगर बंद कर देता है तो फिर उसमें ड्रिलिंग नहीं होगी। तो यही भी कहते हैं कि असमंजस या फिर चिपिंग को बढ़ावा देता है एल्युमिनियम। इसीलिए इसमें विशेष प्रकार का कूलेंट प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम के ड्रिलिंग के लिए, जिसको बोलते हैं केरोसिन ऑयल। ज्यादातर जब हम मशीनिंग प्रोसेस करते हैं तो मशीनिंग प्रोसेस के लिए हम सॉल्युबल ऑयल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब एल्युमिनियम की मशीनिंग की जाती है तो एल्युमिनियम में केरोसिन ऑयल प्रयोग किया जाता है। क्यों केरोसिन ऑयल प्रयोग किया जाता है? क्योंकि केरोसिन ऑयल जो कटिंग टूल होता है और जो मटेरियल होता है उसके भी जो चिप्स निकलते हैं काटते समय, उन चिप्स को कटिंग टूल पर चिपकने से रोकता है एल्युमिनियम। इसीलिए क्या होता है कि विशेष प्रकार का कूलेंट प्रयोग किया जाता है जिसको हम केरोसिन ऑयल बोलते हैं। ड्रिलिंग में एल्युमिनियम और हार्ड मटेरियल के बीच मुख्य अंतर है क्या है कि एल्युमिनियम का जो कटिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। इसके कारण उपकरण के कटिंग एजेस से इसको खिसकाया जा सकता है, जिससे कि चिप्स जो होते हैं वो बाहर निकल सके। अगर चिप्स बाहर नहीं निकलेंगे तो चिप्स सारे के सारे चिप्स वही एल्युमिनियम की जो मटेरियल है, होल है और ड्रिल बिट है, उसी में सारे चिप्स फंस जाते हैं और फ्लूट में चिपक जाते हैं। और क्या होता है इसमें कि जिस तरह से जब हार्ड मटेरियल की मशीनिंग करते हैं हम, उसके लिए काफी हम हार्ड टूल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हाई स्पीड स्टील टूल का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए एक न्यूनतम जो कोण होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ड्रिलिंग के लिए भी वो टूल क्या होता है, एक आदर्श टूल माना गया है। स्क्रू से एल्युमिनियम बार को जोड़ना। अब बात आती है एल्युमिनियम की ज्वाइनिंग यानी ज्वाइंट, कैसे एल्युमिनियम को हम ज्वाइन करेंगे। तो एल्युमिनियम की ज्वाइंट के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि वेल्डिंग करना काफी कठिन होता है एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम की ज्वाइनिंग के लिए हम या तो क्या करते हैं, स्क्रू या नट बोल्ट का सहारा लेते हैं या फिर किसी एडहेसिव्स का सहारा लेते हैं, जैसे कि गम है, फेविक्विक है या किसी दूसरे प्रकार के एडहेसिव्स का प्रयोग करते हैं। तो एल्युमिनियम बार को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें हैं, जिनमें यांत्रिक फास्टनर्स का, वेल्डिंग में जैसे मैंने बताया ब्रेजिंग या सोल्डरिंग भी प्रयोग की जाती है ज्यादातर, चिपकने वाला संबंध यानी कि एडहेसिव्स, टाका लगाना, और घर्षण से यानी कि फ्रिक्शन एस्टर वेल्डिंग से भी एल्युमिनियम को जोड़ा जा सकता है। फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग एक प्रकार का क्या होता है वेल्डिंग प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है एक स्टरर टूल होता है जो कि घूमता रहता है एल्युमिनियम
मटेरियल के अंदर घूमते हुए मटेरियल को मेल्ट करता है, पिघलाता है और दो जॉब के बीच जिस पॉइंट पर ज्वाइन करना होता है वहां पर घूमता है और घूमते हुए वो मटेरियल को पिघलाता है और ठंडा होने के बाद वो ज्वाइन करता हुआ चला जाता है। तो एक विशेष प्रकार का कह सकते हैं कि एक फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग एक आधुनिक वेल्डिंग प्रोसेस है। तो ये विभिन्न प्रकार की तकनीकी हैं जिससे कि एल्युमिनियम को जोड़ा जा सकता है। विभिन्न तकनीकों का उपयोग संयुक्त रूप से आवश्यक लागत और शक्ति के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा प्रक्रिया संयोजनों, असेंबली में शामिल होने और कुछ प्रक्रिया सीमाओं को कम करने के लिए कठिन साधन प्रयोग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर एक छेद को जो बेस मटेरियल होता है उसमें ड्रिल किया जाता है और एक फास्टनर को अंदर यानी कि उसको बांधने के लिए फास्टनर चाहे नट बोल्ट हो या स्क्रू हो उस पर लगाया जाता है। इस प्रकार एक ज्वाइंट हमको प्राप्त हो जाता है। एल्युमिनियम में रिविट्स या बोल्ट या नट्स का प्रयोग किया जाता है। हालांकि जहां पर हाई टेंसाइल प्रयोग की आवश्यकता होती है जैसे कि स्टील या फिर हाई टेंसाइल फास्टनर, इस प्रकार के जैसे कि स्क्रू है नट बोल्ट है वो स्टील से बने हो, एल्युमिनियम से ना बने हो, क्योंकि अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ऐसा ना हो कि वो घिस करके, क्योंकि एल्युमिनियम पदार्थ लचीला होता है, लचीला होने के कारण हाई टेंसाइल फास्टनिंग इसका प्रयोग कम करते हैं। एल्युमिनियम में क्या होता है विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से जैसे गैल्वेनाइज क्षरण हो सकते हैं, तो इसमें फिर क्या होता है अलग अलग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके उनको गैल्वेनाइज क्षरण से बचाया जा सकता है। एल्युमिनियम बार को जोड़ने के लिए एल्युमिनियम को विभिन्न प्रकार के एडहेसिव्स के साथ जोड़ा जाता है। एल्युमिनियम की सतह को किसी अवांछित रसायन को हटाने के लिए सतह के स्तर पर विभिन्न लेवल की तैयारी की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक ग्लू गन देख रहे हैं, ग्लू गन ये एल्युमिनियम के पीसेस है, उन पर लगाते हुए ग्लू गन से इसमें लगा दीजिए एडहेसिव्स और दूसरा बार इस पर क्या कर दीजिए, रख दीजिए, तो वो चिपक जाता है। बॉन्डिंग से पहले क्या करना होता है, एडहेसिव लगाने से पहले बॉन्डिंग से पहले घटकों के उचित फिटिंग की पुष्टि करने के लिए सूखी फिट का आयोजन किया जाना चाहिए। एडहेसिव्स को प्रयोग के दौरान गर्मी या दबाव देने की आवश्यकता हो सकती है, उसमें हो सकता है कि उसको थोड़ा सा गर्म किया जाए या फिर प्रेशर डालने की आवश्यकता हो सकती है जब हम एडहेसिव प्रयोग करते हैं। एडहेसिव का उपयोग जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके निर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए कि किस प्रकार का हमें दबाव डालना है, किस प्रकार से इसको मेल्ट करना है। एडहेसिव्स का चयन लागत, शक्ति और आवश्यक लचीलेपन के आधार पर किया जाता है। हॉबिस्ट आमतौर पर साइनो एक्रोलाइट या सुपरगोन जिसको बोलते हैं, एपॉक्सी या जेबी बेल्ट का उपयोग करते हैं। यानी कि एडहेसिव्स के तौर पर हम साइनो क्रायोलाइट जिसको हम सुपरगोन बोलते हैं, एपॉक्सी या जेबी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग उस एप्लीकेशन में किया जा सकता है जिसमें वाटर प्रूफिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि जहां पर पानी से संबंधित यानी पानी से बचाना हो तो वहां पर क्या कर सकते हैं, सिलिकॉन का उपयोग कर सकते हैं एज ए एडहेसिव। फाइबर ग्लास का क्या, नेक्स्ट टॉपिक है फाइबर ग्लास का ज्ञान। फाइबर ग्लास क्या होता है, सबसे पहले हमको जानना है कि फाइबर ग्लास होता क्या है। तो फाइबर ग्लास एक प्रकार का विशेष प्रकार का मटेरियल है जिसमें से क्या होता है कि ग्लास प्रबलित प्लास्टिक का एक रूप है। जहां ग्लास फाइबर प्लास्टिक है, ग्लास फाइबर को आमतौर पर शीट में समतल किया जाता है, बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित या कपड़े में इसको बुना जा सकता है। रेशा, शीशा यानी फाइबर ग्लास के उपयोग के अनुसार ग्लास फाइबर विभिन्न प्रकार के ग्लास से बना हो सकता है। फाइबर ग्लास हल्का, मजबूत और कम ब्रिटल होता है। फाइबर ग्लास का सबसे अच्छा हिस्सा इसकी विभिन्न जटिल आकृतियों में ढलने की क्षमता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के आकारों में इसको ढाल सकते हैं। यह बहुत कुछ बताता है क्योंकि इसको बाथटब, नाव, विमान, छत व अन्य अनुप्रयोगों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। फाइबर ग्लास कई प्रकार से उपयोग किया जाता है और इसका कई कैटेगरी भी है। जैसे कि एक कैटेगरी का ग्लास है, एक ग्लास को एल्कली ग्लास भी, जो एक कैटेगरी का ग्लास है इसको एल्कली ग्लास भी कहा जा सकता है और यह रसायनों के लिए प्रतिरोधी होता है, यानी कि केमिकल्स का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सी ग्लास रासायनिक प्रभाव के लिए बहुत अच्छा प्रतिरोधक प्रदान करता है। ई ग्लास, इसे इलेक्ट्रिकल ग्लास भी कहा जाता है, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल्स से प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है इसको। एई ग्लास, यह क्षार प्रतिरोधी ग्लास है, यानी कि बेसिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसमें क्षार का। एस ग्लास, इसे संरचनात्मक ग्लास भी कहा जा सकता है और यह यांत्रिक गुणों के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइबर ग्लास के प्रयोग, फाइबर ग्लास विभिन्न अनुप्रयोगों के अनुरूप विभिन्न रूपों में आता है, जिसमें प्रमुख है फाइबर ग्लास टेप, ये थर्मल इंसुलेशन गुणों के लिए जाने जाते हैं। फाइबर ग्लास के इस रूप में जहाजों, गर्म पाइपलाइनों और वेसल्स को लपेटने में व्यापक अनुप्रयोग मिलते हैं। फाइबर ग्लास कपड़ा चिकना है, यह व्यापक रूप से हीट सील्ड, आग के पर्दे और अन्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप,
ये क्या है, फाइबर ग्लास टेप है, ये फाइबर ग्लास कपड़ा है, ये फाइबर ग्लास की क्या है, रस्सियां हैं। तो रस्सियों को ग्लास फाइबर यार्न से लटकाया जाता है, लटका करके पैकिंग के लिए, विभिन्न प्रकार की पैकिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फाइबर ग्लास के गुण, यांत्रिक शक्ति इसकी अधिक होती है, इसके दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय है ये। इसमें विद्युत की विशेष गुण होते हैं, आयामी स्थिरता होती है, इसमें थर्मल चालकता अच्छी होती है, नॉन रॉटनिंग होता है, यानी कि खराब जल्दी नहीं होता है। उसके बाद आता है एल्युमिनियम व्हील का परिचय। देख रहे हैं आप एल्युमिनियम व्हील, जो विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स में, गाड़ियों में आजकल ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। स्पोक्स वाले व्हील प्रयोग किए जाते थे, लेकिन अब ज्यादातर एल्युमिनियम वाले व्हील प्रयोग किए जाते हैं। एल्युमिनियम एक मिश्र धातु है, एक धातु है जिसको मिश्र धातु के रूप में पहिए में आमतौर पर बेहतर हीट कंडक्टिविटी तथा संचारण रोधी के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि चलते चलते पहिया गर्म होता है, तो संचारण रोधी के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह स्टील के पहिए की तुलना में बहुत हल्का होता है, जो इसे यात्री वाहनों के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। कास्टिंग और फोर्जिंग प्रक्रिया का उपयोग करके एल्युमिनियम मिश्र धातु पहियों का निर्माण करता है। पहिया कम वजन टायर पर कम तनाव पैदा करता है, यानी कि एल्युमिनियम का हल्का होता है तो वजन भी कम होगा और टायर पर तनाव कम पैदा होगा, इसलिए यह संतुलन भी बनाए रखता है। एल्युमिनियम और मिश्र धातु के पहिए बड़े पैमाने पर संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं, लेकिन गैल्वेनिक क्षरण के लिए प्रवण होते हैं। ये अपने एंटी संक्षारक गुणों के कारण आकर्षक होते हैं तथा नंगे धातु के रूप में उपलब्ध होते हैं, जो पेंट की आवश्यकता को समाप्त करता है, यानी कि इसमें पेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें गैल्वेनाइज कर दिए, एनोडीकरण की प्रक्रिया से अगर बनाया गया है तो इसमें आगे पेंट की जरूरत नहीं होती तथा संक्षारण भी होते हैं। रबर पैडिंग का परिचय। रबर पैड विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें पतले फ्लैट या मास्क के रूप में पाए, जैसे कि आप स्पीकर में देख रहे हैं, ये रबड़ की सीट है, ये रबड़ के पाइप है, इंसुलेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये रबड़ के पैड है। जैसे माउस के पैड, स्टैंड पैड, सॉफ्ट लैंडिंग पैड या फोम के पैड है। रबर पैड बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मटेरियल होता है, कुछ पैड क्रम रबर के साथ भी आते हैं। कोमलता के लिए ऐसे पैड खोखले होते हैं। गड्ढा रबर पैड को सपोर्ट देने के लिए रबर पैड के नीचे चला जाता है और उसी समय पैड के शॉक और शोषण को बढ़ाता है। पैड्स में प्रयुक्त रबर के प्रकार, कई प्रकार के रबर पैड्स में प्रयोग किए जाते हैं। एथिलीन प्रोपिलीन डाई मोनोमर, सिलिकॉन रबर, ब्यूटाइल रबर, ब्यूटाडाइन रबर, कई प्रकार की रबर हैं जो कि रबर पैड के लिए प्रयोग की जाती है। आज के इस प्रशिक्षण में आपने जाना एल्युमिनियम का परिचय। एल्युमिनियम का परिचय, उसके उपयोग। एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम जैसा कि मैंने बताया एक बहुत हल्का, कम घनत्व वाला तथा संक्षारण रोधी मटेरियल है और इसका घनत्व आयरन की तुलना में या स्टील की तुलना में बहुत कम होता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के एरोप्लेन इंडस्ट्रीज में या एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है। एल्युमिनियम खिड़कियों की एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग करने के लिए, एनोडाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल की या किसी भी जॉब की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, उसको संक्षारण रोधी बनाया जा सकता है। एल्युमिनियम सेक्शंस का उपयोग, विभिन्न प्रकार के एल्युमिनियम सेक्शंस का उपयोग, एल्युमिनियम बार की ड्रिलिंग, स्क्रू और एडहेसिव्स की सहायता से एल्युमिनियम बार को जोड़ना, फाइबर ग्लास का परिचय और इसके उपयोग। हमने पढ़े कि फाइबर ग्लास क्या होता है तथा इसके उपयोग कहाँ पर किए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फाइबर ग्लास, जैसा कि मैंने बताया आपको, चाहे आपको कपड़ा बनाना हो फाइबर ग्लास का, या फिर रस्सी बनाना हो, या फिर कहीं दूसरे प्रकार का मटेरियल बनाना हो फाइबर ग्लास का, वो प्रयोग किया जा सकता है। रबर पैड का परिचय। रबर पैड, विभिन्न प्रकार के रबर पैड हैं जो कि विभिन्न उपयोग में लाए जाते हैं। इंसुलेशन के लिए ज्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं। आपने देखा होगा एसी के जो कॉपर के तार होते हैं उनमें इंसुलेशन के लिए रबर की पैडिंग की जाती है। रबर की पैडिंग। एल्युमिनियम व्हील का परिचय। एल्युमिनियम व्हील के लिए हम एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं जो गाड़ी के पहिए होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, काफी हल्के होते हैं और हीट रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, डिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर आजकल एलॉय व्हील के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। जो बेस मेटल होता है वो एल्युमिनियम होता है। प्रयुक्त संदर्भ। आज का जो मटेरियल है वो लिया गया है, कुछ मटेरियल निमी ऑनलाइन लर्निंग से लिया गया है, निमी लर्निंग online.in से लिया गया है, और इसका कुछ मटेरियल computepublications.com से लिया गया है। कुछ मटेरियल यानी कि जो वेरियस इमेजेज हैं, जो फोटो इसमें प्रयोग की गई है, वो google.com से ली गई है। आज मैंने आपको एल्युमिनियम और इसके उपयोग पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।